टुडे आई स्टार्ट MCQ ऑफ चैप्टर सेकंड। स्टूडेंट्स, यहाँ पर हम जो क्वेश्चन स्टार्ट करेंगे ये ऑलरेडी आपने किए हुए हैं, जो मैंने टर्म्स वगैरह बताई थी आपको। बस अगर आपने टर्म्स को अच्छे ढंग से रीड किया है तो आपको इन क्वेश्चंस में कोई भी प्रॉब्लम नहीं आएगी। लेट्स सी फर्स्ट MCQ, करंट लायबिलिटी इंक्लूड। देखिए पहला ही क्वेश्चन जो बताया कि आपको करंट लायबिलिटी में इसमें इंक्लूड क्या क्या इंक्लूड होगा। तो अगर आपको करंट लायबिलिटी की लिस्ट पता है तो आपको कंफर्म हो जाएगा कि हाँ इसमें ये आइटम्स होती हैं। देखिए अब हम करंट लायबिलिटी की लिस्ट देख लेते हैं पहले। देखिए इन क्वेश्चंस को करने से पहले एक रिवीजन कर लेते हैं हम लोग। करंट एसेट में कौन सी आइटम आती है एंड करंट लायबिलिटी में। देखिए करंट एसेट में कैश इन हैंड, कैश एट बैंक, इन्वेंट्री, ट्रेड रिसीवेबल जिसमें डेटर एंड BR इसके सब पॉइंट्स होते हैं, प्रीपेड एक्सपेंसेस, एक्रूड इनकम, शॉर्ट टर्म इन्वेस्टमेंट, इसको हम लोग मार्केटेबल सिक्योरिटीज़ भी बोलते हैं, एंड शॉर्ट टर्म लोन एंड एडवांसेस मीन्स जो कंपनी ने या फर्म ने दूसरे लोगों को लोन दिया है या एडवांस दिया है। देखिए करंट लायबिलिटी में बैंक ओवरड्राफ्ट, ट्रेड पेबल, इसके भी सब पॉइंट होते हैं कि क्रेडिटर एंड बिल्स पेबल, ये ऑलरेडी आप लोग पढ़ा हुआ है और आपको पता भी है। शॉर्ट टर्म लोन, जो हम शॉर्ट पीरियड के लिए लोन देते हैं, आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस, इनकम रिसीव्ड इन एडवांस। और अब इसके बाद जैसे मैंने यहाँ लिखा है करंट लायबिलिटी एंड प्रोविज़न लिखा है, जैसे टाइटल जो मेरे पास है करंट लायबिलिटी एंड प्रोविज़न, और ये प्रोविज़न भी मेरी एक लायबिलिटी ही है, जिसमें प्रोविज़न फॉर बैड एंड डाउटफुल डेब्ट्स, सेकंड है प्रोविज़न फॉर टैक्सेशन एंड प्रपोज डिविडेंड। तो 8 आइटम करंट एसेट्स की और 8 आइटम करंट लायबिलिटी। अगर आप इसको आपको पता है, इस दोनों के बारे में पता है, तो इससे रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन आ जाएगा तो आप इजीली उसको अटेम्प्ट कर पाएंगे कि हाँ ये करंट एसेट है या नहीं है, ये करंट लायबिलिटी है या नहीं है। देखिए आप करंट लायबिलिटी, BP, क्रेडिटर एंड आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस, ये तीनों अपने पढ़े हैं और तीनों ही हमारे पास ऑल ऑफ द अबव आंसर आएगा हमारे पास। सेकंड है विच ऑफ द फॉलोइंग इज कैपिटल एक्सपेंडिचर। अब देखिए कैपिटल एक्सपेंडिचर और रिवेन्यू एक्सपेंडिचर, दो तरह के एक्सपेंडिचर हमारे पास होते हैं। देखिए ये भी हम लोग ऑलरेडी कर चुके हैं कि कैपिटल एक्सपेंडिचर कैसे क्या होते हैं। ये देखिए ये वो एक्सपेंडिचर है जो क्या करते हैं, इंक्रीज द वैल्यू ऑफ फिक्स एसेट इन टर्म एज कैपिटल एक्सपेंडिचर। जो किसी भी फिक्स एसेट की वैल्यू में ऐड हो जाते हैं उसको कैपिटल एक्सपेंडिचर कहते हैं, और ये वंस अ टाइम होते हैं हमारे पास। और रेवेन्यू एक्सपेंडिचर क्या है, एनी एक्सपेंडिचर द फुल बेनिफिट ऑफ विच इज रिसीव ड्यूरिंग वन अकाउंटिंग पीरियड इज टर्म एज रेवेन्यू एक्सपेंडिचर। देखिए एक अकाउंटिंग पीरियड कौन सा होता है, अप्रैल से लेकर मार्च तक का, जैन से दिसंबर तक। तो उस पीरियड में जो हम एक्सपेंडिचर कर देते हैं वो हमारा रेवेन्यू एक्सपेंडिचर होगा। जैसे हमने सैलरी, रेंट, इलेक्ट्रिसिटी चार्जेस, और ये रिपीटिव नेचर की होती हैं, बार बार होते हैं, इसलिए इसको रिवेन्यू एक्सपेंडिचर में डील किया जाता है। जो रिपीटेड नेचर की होती हैं उनको रिवेन्यू, जो वंस अ टाइम होती है वो कैपिटल एक्सपेंडिचर। देखिए विच ऑफ द फॉलोइंग इज ए कैपिटल एक्सपेंडिचर। वेजेस नहीं, ये नहीं होगा क्योंकि रिपीटेड नेचर है। वेजेस पेड फॉर बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन, देखिए बिल्डिंग बनाने में जो वेजेस हुआ है वो एक ही बार होगा, तो यही हमारा कैपिटल एक्सपेंडिचर होगा। नेक्स्ट भी देख लेते हैं, रिपेयर एक्सपेंसेस ऑफ बिल्डिंग। देखिए रिपेयर तो रिपीटेड नेचर की है, एंड एडवर्टीजमेंट एक्सपेंस ये भी रिपीटेड नेचर की है। तो ये तीन हमारी रिवेन्यू नेचर की, सब एक ही कैपिटल नेचर की है, और इसी को हम कैपिटल एक्सपेंडिचर के नेम से डिनोट करेंगे। नेक्स्ट वन है ए पर्सन हु ओज मनी टू द फर्म इज कॉल्ड। वो व्यक्ति जिसने फर्म के पैसे देने, वो कौन होता है, वो डेटर्स होते हैं। लेकिन फर्म ने जिनके पैसे देने हैं वो क्रेडिटर्स होते हैं। तो सिंपली आप एक स्टेटमेंट पे एक आंसर लेके चलिए, बाकी अदर चॉइस में, अदर अल्टरनेट्स में बहुत सारे पॉइंट्स आएंगे, आप उसको इग्नोर कीजिए, आप उसको माइंड में मत रखिए। अगर आपको राइट आंसर पता तो आप फोकस उसी पे रखिए। एंड गुड्स मीन्स क्या होता है, नेक्स्ट जो है मेरे पास है वह कॉमोडिटी टू बी ब्रॉट एंड सोल्ड। अब इसको हम देखते हैं, अगर डाउट होता है कि गुड्स किस टाइप, गुड्स को मीनिंग क्या है। एक पहला पॉइंट तो ये बताया कि हम जो खरीदते हैं या बेचते हैं। सेकंड है कॉमोडिटी टू बी ब्रॉट बट नॉट बी सेल्ड, खरीदते हैं पर सेल नहीं करते। कॉमोडिटी टू बी यूज एज एन एसेट, ऐसे कॉमोडिटी जो हम एसेट के रूप में रखते हैं। ऑल ऑफ अबव, देखिए गुड्स का मीनिंग होता है सेल एंड परचेज, आप खरीदो और बेचो। ब्रॉट एंड सोल्ड होता है, तो गुड्स अगर आप लेकर रख देते हो तो वो एक एसेट बन जाती है, लेके रख देते हो, सोल्ड नहीं करते तो फिर वो भी अब रीसेल नहीं होगा, यानी उसका सेल नहीं करोगे तो भी वो गुड्स नहीं बनेगा।
जब तक आप सेल नहीं करेंगे तो अगेन आप परचेज नहीं कर सकते। तो क्या है, गुड्स मीन्स कॉमोडिटी टू बी ब्रॉट एंड सोल्ड। ये नेक्स्ट वन है ट्रेड डिस्काउंट। देखिए ट्रेड डिस्काउंट आपको जनरल एंट्रीज में पढ़ाया हुआ है, उसमें आपको पता है कि जब आप डील करते हैं, चाहे आप परचेज करते हैं चाहे आप सेल करते हैं, उस टाइम पे एक फिक्स परसेंटेज आपको छोड़ देते हैं। जैसे आप भी कहीं बाहर कोई शूज़ लेने जाते हैं तो उस पर वो आपको 20% 10% लेस कर देता है, तो वो ट्रेड डिस्काउंट होता है। अब देखते हैं यहाँ पर जो ऑप्शन हमारे पास गिवन है, विच इज़ अलाउड एट द टाइम ऑफ रिसीविंग द पेमेंट, विच इज़ अलाउड एट द टाइम ऑफ सेल ऑफ गुड्स। ठीक है, आप सेल करोगे या परचेज करोगे तो ट्रेड डिस्काउंट आपको मेंशन करेंगे। तो हमारे पास एग्जैक्ट आंसर मिल गया हमें पहले ही सेकंड पे। नेक्स्ट ऑप्शन देख लेते हैं, विच इज़ अलाउड बोथ टाइम ऑफ रिसीविंग पेमेंट एंड सेल ऑफ गुड्स, अलाउ फॉर ऑल ऑफ अबाउ। तो यहाँ पर मैंने ट्रेड डिस्काउंट आपको बताया कि जब हम परचेज कर रहे हैं या सेल कर रहे हैं तभी ट्रेड डिस्काउंट हमारे पास सामने आता है, पेमेंट पे ट्रेड डिस्काउंट कभी भी नहीं आता। देखिए कैश डिस्काउंट नेक्स्ट है। कैश डिस्काउंट कब होता है, प्रमोट पेमेंट के लिए। किसी से आपको पैसे निकलवाने हैं ना तो उसको कैश डिस्काउंट दीजिए, जल्दी पेमेंट मिल जाती है। विच इज़ रिसीव्ड एट द टाइम ऑफ मेकिंग द पेमेंट, आंसर मिल गया आपको। विच इज़ अलाउड एट द टाइम ऑफ सेल ऑफ गुड्स, विच इज़ रिसीव्ड एट द टाइम ऑफ परचेज ऑफ गुड्स, विच इज़ रिसीव्ड बोथ एट द टाइम ऑफ मेकिंग पेमेंट एंड परचेज ऑफ गुड्स। देखिए परचेज पर कैश नहीं होता, मेकिंग पेमेंट पर होता है, प्रमोट पेमेंट पर। तो हमारा ऑप्शन ए आएगा यहाँ पर। नेक्स्ट है करंट एसेट डू नॉट इंक्लूड। अब आपको सारे करंट एसेट पता है, इसमें क्या इंक्लूड नहीं करना आपको पता लगेगा। अब मोटर कार। नेक्स्ट है टेंजिबल एसेट्स। देखिए टेंजिबल एसेट है जिसको आप फील कर सकते हैं, टच कर सकते हैं, तो वो आपके पास फर्नीचर है, स्टॉक है, कैश है, गुडविल है, जो आप उसको टच नहीं कर सकते, ये इनटेंजिबल एसेट्स में आएगा। नेक्स्ट वन है विच ऑफ द फॉलोइंग विल बी ट्रीटेड एज ड्रॉइंग। ड्रॉइंग आपको पता है पर्सनल यूज़ के लिए किया जाता है। ड्रॉइंग मनी फॉर पेमेंट ऑफ सैलरी टू एम्प्लॉयज़, विदड्रॉइंग मनी फॉर पेमेंट टू क्रेडिटर्स। देखिए एम्प्लॉयज़ को पेमेंट देना है तो वो ड्रॉइंग नहीं बनता, क्रेडिटर को पेमेंट करना है तो भी ड्रॉइंग नहीं होता। विदड्रॉइंग मनी फ्रॉम बिजनेस फॉर प्राइवेट एक्सपेंसेस हो, हाउस होल्ड एक्सपेंसेस हो, तो वो हमारा ड्रॉइंग होगा। विदड्रॉइंग मनी फॉर परचेज ऑफ एसेट ये भी नहीं, तो ऑप्शन सी हमारा राइट आंसर है। नेक्स्ट वन है मेन फीचर ऑफ बिजनेस ट्रांजेक्शन। देखिए इसमें आपकी हेल्प नहीं होगी, ये तो आपको बिजनेस फीचर्स पढ़ने होंगे, पढ़ेंगे तो आपको हेडिंग्स याद होंगे, और आपको जब माइंड लिमिटेशन हो, ऑब्जेक्टिव्स हो, फीचर्स हो, तो ये चीज़ आपको लर्न भी करना है, उनको माइंड में रखना है, क्योंकि ऐसा क्वेश्चन आपके पास ज़रूर आएगा। क्योंकि आपको उसमें चॉइस का ऑप्शन नहीं मिलेगा इतना, बस आप उनको एक बार लर्न करेंगे तो आपके सामने आंसर आएगा। अगर आप इसको हम क्रैम नहीं कर सकते। देखिए इट इन्वॉल्व्स एन इकोनॉमिक एक्टिविटी, बिल्कुल राइट है, बिजनेस में इकोनॉमिक एक्टिविटी होती है। इट्स रिजल्ट इन चेंज इन फाइनेंशियल पोजीशन ऑफ द फर्म। ये भी बात ठीक है, जब हम काम करेंगे तो हमारी पोजीशन चेंज होगी, चाहे हम अप करें चाहे हम डाउन करें। चेंज मस्ट बी कैपेबल ऑफ बीइंग एक्सपर्ट इन टर्म ऑफ मनी। डेफिनेटली अब क्या होगा कि अब चेंज तो आएगा ही आएगा, वो भी मनी में आएगा। ठीक है, जैसे मैंने बताया अप करोगे या डाउन करोगे, ऑल ऑफ दिस ऑल ऑफ द अबव बिल्कुल राइट है। तो तीनों हमारी कैरेक्टरिस्टिक्स यानी फीचर्स वो हमारे बिजनेस की बनती हैं, बट आपको इसको एक बार पढ़ना होगा, अच्छे ढंग से समझना होगा। नेक्स्ट वन है करंट लायबिलिटी डू नॉट इंक्लूड। अब आपको पता है करंट लायबिलिटी की लिस्ट आपको पता है, तो यहाँ पर एक डिबेंचर है जो मैंने वहाँ नहीं लिखा है, तो यही हमारा राइट आंसर है कि इसमें ये करंट लायबिलिटी में इंक्लूड नहीं होता। अब मैं परचेजेस रेफर टू द बॉइंग ऑफ, ये है स्टेशनरी ऑफ ऑफिस यूज, एसेट फॉर द फैक्ट्री, गुड्स ऑफ रीसेल एंड इन्वेस्टमेंट। देखिए परचेजेस रेफर्स, देखिए जब परचेज वर्ड यूज़ करते हैं तो गुड्स के लिए यूज़ किया जाता है, तो यहाँ पे गुड्स ऑफ रीसेल, परचेज तो तभी करते हैं जब उसको सेल करना होता है ना, तो ये परचेजेस का कनेक्शन जो है वो गुड्स के साथ है। राइट आंसर सी। देखिए आपको नेक्स्ट क्वेश्चन जो मेरे पास 13 है, आपको एक बात बताई थी मैंने, सेल या परचेज वो गुड्स से रिलेटेड होती है। तो यहाँ पर है, अगर आप इसकी लॉजिक में जाएंगे तो आपको इजी रहेगा आपके लिए, क्वेश्चन कैसे भी घुमा फिरा के दे दिया जाए आप समझ में पाएंगे उस चीज़ को। द टर्म सेल्स इज यूज्ड ओनली फॉर द सेल ऑफ डैश एंड इज नेवर यूज्ड फॉर द सेल ऑफ डैश। वो कहते हैं कि सेल का मीनिंग क्या है, अगर आप डायरेक्टली आंसर पे जाएँ तो डी, गुड्स नॉट एसेट्स। तो यहाँ पर सेल ऑफ गुड्स का मीनिंग सेल ऑफ गुड्स है। देखिए इन तीनों में गुड्स नहीं है। अगर आपको लॉजिकली थोड़ा क्लियर होगा तो आप राइट आंसर
बहुत शॉर्ट पीरियड में उसको आप उसको रिकग्नाइज कर पाएंगे। नेक्स्ट वन है, आउट ऑफ द फॉलोइंग एसेट विच वन इज नॉट एन इनटेंजिबल एसेट। अब देखिए इंटेंजिबल एसेट की अगर लिस्ट आपको पता हो तो तब भी आप इसमें इजली इसको फाइंड आउट कर सकते हैं। देखिए पेटेंट्स, गुडविल एंड ट्रेडमार्क तीनों इनटेंजिबल एसेट्स हैं, और एक इन्वेस्टमेंट है, ये इनटेंजिबल एसेट्स नहीं है। तो राइट आंसर बी। नेक्स्ट वन है, एट द एंड ऑफ द फाइनेंशियल ईयर ड्यूरिंग विच सेल ऑफ गुड्स वॉज वर्थ ₹5 लाख एंड क्लोजिंग स्टॉक इज वैल्यूड ₹40,000। दिस इज, अब आपको ये बताना है कि ये है क्या। एन इवेंट है, ट्रांजैक्शन है, बोथ इवेंट एंड ट्रांजैक्शन है, या नन ऑफ ए एंड बी। गेस कीजिए क्या चीज़ है, या आपने इवेंट और ट्रांजैक्शन के बारे में पढ़ा हुआ है, करिए गेस। आई आंसर ओके, सी, बोथ एन इवेंट एंड एज वेल ट्रांजैक्शन है। देखिए एक घटना भी है और एक ट्रांजैक्शंस भी है हमारे पास। ये नेक्स्ट क्वेश्चन रिपीट हो गया हमारे पास, विच ऑफ द फॉलोइंग इज ए कैपिटल एक्सपेंडिचर। आपको पता है कैपिटल एक्सपेंडिचर क्या होता है, जो किसी भी कैपिटल, किसी भी एसेट की वैल्यू ऐड कर देता है। देख लीजिए एक बार, हमारे पास बिल्डिंग सेटिज 4 है, अगर आपको लॉजिक क्लियर तो देखिए, वेजेस पेड फॉर रिपेयर, नहीं, नो। वेजेस पेड फॉर वाइट वॉशिंग, नो। वेजेस पेड फॉर कंस्ट्रक्शन ऑफ बिल्डिंग, राइट आंसर सी। एंड वेजेस पेड फॉर क्लीनिंग ऑफ बिल्डिंग, तो सिर्फ सी ऑप्शन ऐसा है जो उसकी वैल्यू को इंक्रीज करता है। देखिए आप कुछ आइटम्स दे दिया और नीचे क्वेश्चन नीचे है आपके पास, करंट लायबिलिटी वुड इंक्लूड प्रीपेड एक्स सैलरी, प्रीपेड एसेट है, करंट एसेट है, एक्रूड इंटरेस्ट एसेट, लोन शॉर्ट टर्म एंड बैंक ओवरड्राफ्ट। देखिए कौन सा होगा ये, आप लोन भी कह सकते हैं, आप बैंक ओवरड्राफ्ट भी कह सकते हैं, क्योंकि करंट लायबिलिटी में तो ये इंक्लूड होता है, बट ऑप्शन तो हमें एक चूज़ करना है। लोन शॉर्ट टर्म, देखिए लोन एंड एडवांसेस हमारे पास एसेट भी होते हैं और लायबिलिटी भी होती है। तो अब यहाँ पर बैंक ओवरड्राफ्ट तो क्लियर कट हमें पता है कि बैंक ओवरड्राफ्ट तो लायबिलिटी आती है, तो अब ये लोन को हम लोग एज्यूम करेंगे कि ये करंट एसेट है। अगर मेरे पास इन दोनों का कम्बिनेशन होता तो हम लोग डेफिनेटली चूज़ करते थर्ड एंड फोर्थ। तो लोन शॉर्ट टर्म ये भी करंट लायबिलिटी है, और बैंक ओवरड्राफ्ट ये भी करंट लायबिलिटी है, बट ऑप्शन हम एक ही चूज़ करना है, तो बैंक ओवरड्राफ्ट, क्योंकि लोन दोनों बहुत साइड पे होते हैं हमारे पास। स्टूडेंट्स एमसीक्यू तो बहुत सारे बनाए जा सकते हैं, बहुत सारे आपको डिफरेंट दिए जा सकते हैं, बट अगर आपने करंट लायबिलिटी, करंट एसेट, इंटेंजिबल एसेट, इंटेंजिबल एसेट्स के बारे में सारी ही जो चीज़ें टर्म्स के बारे में पढ़ा है, तो फिर कोई भी क्वेश्चन कहीं से भी आ जाए आपके लिए कोई भी टिपिकल नहीं होगा, आप उसको ईजिली अटैम्प्ट कर पाएंगे। तो आप चैप्टर को ज़रूर रीड